मेरा सेकंड डे वाला एग्जाम था, फर्स्ट डे वाले एग्जाम में ही पेपर लीक हो गया था। वो बहुत ही हताश हो रहे हैं, वो बहुत ही मेंटली उनका दिमाग खराब हो रहा है, वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो अभी देखिए कि सरकार भी बहुत होशियार है हमारे, जब भी देश का चुनाव होगा या फिर राज्य का चुनाव होगा उस समय वो नौकरियां का पोर्टल खोलेंगे। बाकी 5 साल कहाँ रहते हैं, ताकि युवा धीरे धीरे ही अपने उस नौकरी के क्षेत्र में जाए और आगे बढ़े। एक कहावत सुना था बचपन में। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी काजल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार, जो कि मेरा भी स्टेट है, वहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शन चल रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक मुद्दा है जो बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करना चाहिए, और वो डिस्कस कर रहे हैं पर वो फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं। और वो है जॉब क्राइसिस के बारे में। बिहार में यूथ की संख्या जितनी है उससे ये साबित होता है कि उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या बिहार अपनी इस क्षमता का उपयोग कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। बिकॉज यहाँ पे ना तो इंडस्ट्री है, ना बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन सिस्टम है जिससे आप ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत बाद नौकरी पा सकते हो। तो बहुत सारे युवा जो हैं अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। और जैसे ही एक युवा ग्रेजुएट होता है, उसके माँ बाप में केस जैसे ही एक युवा ग्रेजुएट होता है, उसके माँ बाप की उससे उम्मीद बढ़ जाती है और वो सपने देखने लगते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लेगा। और बिहार में अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी को एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट, एक तरफ एक पियोन है जो 15,000 कमा रहा है लेकिन वो सरकारी एम्प्लॉय है, और एक प्राइवेट जॉब में है जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन वो 30-35 हजार कमा रहा है। उसकी वैल्यू और एक पियोन की वैल्यू देखा जाए तो पियोन की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों के मन में एक मिथ बैठा हुआ है। और हमारे इलेक्शन सिस्टम में जब भी इलेक्शन होने वाला था बिहार में, तो नेता आते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं और उन प्रोमिसेस को वो फुलफिल नहीं करते हैं। अभी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ग्रेजुएट बेरोजगार जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो अभी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ग्रेजुएट बेरोजगार जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो डिग्री होने के बावजूद भी अच्छी नौकरी नहीं पा रहे हैं। और वो जैसा क्षमता रखते हैं, जिसकी क्षमता उनके पास होती है, वैसी नौकरी उनको नहीं मिलती है। उनको 10-15 हजार की नौकरी में एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय काम करना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर युवा जो होते हैं, वो लोग जो हैं वो जाते हैं पटना जैसे शहर में, वो पढ़ाई करते हैं, वहां पे रहने खाने का खर्चा देते हैं और वो पढ़ाई करते। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते, वो सब बैठ के दिन रात लाइब्रेरी में देते हैं, लेकिन क्या नतीजा होता है? या तो एग्जाम कैंसिल हो जाती है, या तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में जो जिनके बारे में अगर कोई बात करता है, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट को ही मारा जाता है और उनको एंटी नेशन घोषित कर दिया जाता है। अपना हक मांगना स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में बहुत ही हार्ड हो गया। वो डरते हैं कि कैसे हम अपना हक मांगे अपने गवर्नमेंट से। होते हैं ग्रेजुएट होकर डिग्री करके मजदूरी करना, वो नहीं चाहते कि वो चाय की थप्पी पे जाए, वो नहीं चाहते कि वो जाके किसी की ईटा भट्टी में ईटा ढोए, वो चाहते एक अच्छा वेल सेटल्ड लाइफ। बट गरीब घर के जो लोग होते हैं वो खेती करके, पशुपालन करके अपने बच्चों को बाहर भेजते पढ़ाने के लिए। 3-4 साल तक बच्चा जब कंटिन्यू बाहर रहता है और वो कुछ नहीं रिजल्ट देता तो वो हार मान जाते हैं और अपने बच्चे से उम्मीद लगाते हैं, वो प्रेशर देते हैं, जिसके कारण बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। पर उनके मनोबल स्थिति, उनसे जो उम्मीद करा जाता है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरा बच्चा नाम करेगा, अगर वो नहीं कर पाते तो वैसे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमें इस समस्या पर बात करनी चाहिए। हमें अनएम्प्लॉयमेंट को जड़ से खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। ना एम्प्लॉयमेंट के तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, जीडीपी में ग्रोथ करना है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होगी। सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए कि युवाओं का कंसर्न गलत नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो बहुत सारे जॉब पोर्टल खोल दिए गए हैं, नौकरी की वैकेंसी हो रही है, पर इलेक्शन के बाद कंटिन्यू अगर ऐसा प्रोसेस रहे और बच्चों को कंटिन्यू नौकरी दी जाए तो ये धीरे धीरे करके ये समस्या खत्म हो सकती है। पर नहीं, जब इलेक्शन आती है तो बहुत सारे जॉब वैकेंसी निकाल दी जाती है लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाँ ग्रोथ हो रही है, बच्चे सक्सेस कर रहे हैं। पर क्या, जब वो एग्जाम होना तो पेपर लीक हो जाता है। साल से वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका तो वक्त बर्बाद हो गया, पेपर लीक होने के कारण उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई इस बारे में सोचता नहीं है। हमें चाहिए कि
हम एक ऐसा बिहार बनाएं जहाँ पे हर एक इंसान जो सक्षम है नौकरी करने के लायक, उसको कम से कम उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले। ऐसे नहीं कि मतलब उनकी योग्यता और उसकी क्षमता खत्म कर दी जाए। इसलिए तो पहले हमारे बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हमारा बिहार इतना आगे था और आज के टाइम में हमारा बिहार पीछे जा रहा है। इसका रीजन एक ही है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है करप्टेड है और वो ग्रोथ के बारे में नहीं, सिर्फ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। बिहार में क्राइम्स, बिहार में फ्लडिंग, ये सब के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं आती। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे तो बिहार में इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हमारा बिहार ग्रोथ की ओर जाएगा और हम जैसे युवा जो सक्षम होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको उनकी योग्यता का सही उपयोग होगा। आप कल 11 नवंबर है, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव है। आशा करते हूँ कि आप लोग अपना कीमती वोट जरूर देने जाएंगे, क्योंकि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार का सही उपयोग नहीं होगा। तो आप वोट जरूर करें और ऐसे पार्टी को वोट करें जो हमारे ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हो, ना कि फेक प्रोमिसेस कर रहा हो। ऐसे फेक प्रोमिसेस को सुनकर आप वोट ना करें, क्योंकि बाद में ये कह के निकल जाएंगे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे थे और आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। तो अपने वोट का अधिकार का सही उपयोग करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।